रहस्यमय शहर पेट्रा। ये नाम सुनते ही एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया की छवि सामने आती है। जॉर्डन के बीचों बीच एक राज छुपा है। ये राज एक प्राचीन शहर का है जो अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर है। लाल रेत के टीलों में एक पुराना शहर छुपा है। यह शहर अपने आप में एक इतिहास की किताब है जो हर कोने में एक नई कहानी बयां करता है। यह है पेट्रा, जो सदियों से दुनिया से छुपा हुआ था। इसकी गहराइयों में छुपे रहस्यों ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। यह शहर पत्थरों को काटकर बनाया गया है जो इंसानों की कला और हुनर दिखाता है। हर एक पत्थर में छुपी है एक कहानी, एक इतिहास। सदियों तक यह शहर रेत में दबा रहा। समय के साथ यह धीरे धीरे अपनी पहचान को फिर से पाने लगा। यह शहर एक खोई हुई सभ्यता की कहानी बताता है, एक ऐसी सभ्यता जिसने अपने समय में अद्वितीय निर्माण और कला का प्रदर्शन किया। 1812 में स्विस एक्सप्लोरर जोहान लुडविग बर्कहार्ट ने इसे फिर से खोजा। उनकी इस खोज ने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। तब से पेट्रा ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इसकी अद्भुत संरचनाओं और इतिहास ने इसे विश्व धरोहर स्थल बना दिया है। यह अपनी खूबसूरती और इतिहास से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, इसकी अद्भुतता को देखने और इसके इतिहास को महसूस करने। संकरी सियक के रास्ते से गुजरते हुए पर्यटक इस प्राचीन शहर की ओर बढ़ते हैं। यह रास्ता अपने आप में एक रोमांचक यात्रा है। और फिर सामने आता है अल खजने, जो सूर्य की किरणों से जगमगाता है। यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। रात के समय जब पेट्रा मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाता है तो यह और भी जादुई हो जाता है। यह दृश्य हर किसी के दिल में बस जाता है। स्थानीय बेदुइन लोग यहाँ की कहानियां सुनाते हैं जो इस शहर के इतिहास और संस्कृति को और भी जीवंत बना देती है। ऊपर से देखने पर पेट्रा की विशालता और इसकी अद्भुत संरचनाएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। यह शहर एक अद्वितीय धरोहर है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। पर्यटक यहाँ की तस्वीरें खींचते हैं और इसकी अद्भुतता को अपने कैमरों में कैद करते हैं। पेट्रा का हर कोना एक नई कहानी कहता है। सूर्यास्त के समय जब पेट्रा पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो यह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह शहर अपने आप में एक जादू है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। पेट्रा एक ऐसा शहर जो अपने रहस्यों और खूबसूरती से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह एक ऐसा धरोहर स्थल है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। नब्बातीन का उदय। यह कहानी है एक प्राचीन सभ्यता की जिसने रेगिस्तान की रेत में अपनी पहचान बनाई। पेट्रा हमेशा से राज नहीं था। यह शहर एक समय में एक साधारण बस्ती था जो धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र में बदल गया। यह कभी नबातीन लोगों का सबसे जरूरी शहर था। पेट्रा का महत्व न केवल इसके भौगोलिक स्थान के कारण था बल्कि इसके व्यापारिक मार्गों के कारण भी था। नबातीन लोग बहुत अच्छे व्यापारी थे। वे अपने समय के सबसे कुशल और चतुर व्यापारी माने जाते थे जो दूर दूर तक व्यापार करते थे। उन्हें रेगिस्तान के बारे में सब पता था। वे रेगिस्तान की कठिनाइयों को समझते थे और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे। उनका राज सीरिया से लेकर अरब तक फैला था। नबातीन साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था जो उनके व्यापारिक कौशल और रणनीतिक सोच का प्रमाण था। पेट्रा उनका सबसे बड़ा शहर था। इस शहर की वास्तुकला अद्वितीय थी जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। नब्बातीन ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पेट्रा को बसाया था। उन्होंने इस शहर को अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र बना दिया। पेट्रा में हर समय व्यापारिक गतिविधियां चलती रहती थी जिससे यह शहर हमेशा जीवंत रहता था। धूप, मसाले और दूसरी कीमती चीजें यहाँ से होकर जाती थी। पेट्रा का बाजार विभिन्न प्रकार के सामानों से भरा रहता था जो दूर दूर से लाए जाते थे। पेट्रा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। इस शहर की प्रगति और समृद्धि ने इसे नब्बातीन साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। पेट्रा की इमारतों पर की गई नक्काशी और कला आज भी अद्वितीय मानी जाती है। यह नबातीन लोगों की कला और संस्कृति का प्रतीक है। नबातीन लोग अपने त्योहारों और उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उनके उत्सवों में संगीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के खेल शामिल हैं। पेट्रा का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपनी कीमत है। इस शहर के चारों ओर पहाड़ और घाटियां हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाती थी। आज भी पेट्रा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक इस प्राचीन शहर की सुंदरता और इतिहास को देखने आते हैं। पेट्रा का सूर्यास्त का दृश्य अद्वितीय है।
जब सूरज की किरणें इन प्राचीन खंडहरों पर पड़ती हैं तो यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं लगता है। मठ में पेट्रा का आसमान तारों से भरा हुआ है। यह दृश्य नबातान से भरा हुआ है और रोटी बढ़ती हुई पेट्रा का खजाना जो रात में रोशनी से जगमगाता है नबातान सभ्यता की अखंडता का प्रतीक है। यह शहर आज भी इतिहास के पन्नों में जीवित है। रेत में उकेरा गया शहर। पेट्रा की खूबसूरती उसकी इमारतों में है। नबातीन लोगों की कला निराली है। उन्होंने बलुआ पत्थर को काटकर इमारतें बनाई। इन इमारतों में कब्रें, मंदिर और घर शामिल हैं। सबसे मशहूर इमारत खजाना है। ये बहुत बड़ी इमारत सीधे पहाड़ को काटकर बनाई गई है। इसके खूबसूरत खंभे और मूर्तियां देखने वालों को हैरान कर देती हैं। यह पेट्रा की पहचान बन गया है। खजाना, पेट्रा का गौरव। खजाना पेट्रा की सबसे अलग पहचान है। इसका नाम एक कहानी से जुड़ा है। कहते हैं कि राजा ने यहां अपना खजाना छुपाया था। असल में यह एक कब्र है। यह पहली शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। इसमें एक नब्बातीन राजा को दफनाया गया था। इसकी भव्यता हमें नब्बातीन लोगों के पैसे और ताकत की याद दिलाती है। सेक्शन 5 मठ, एक ऊंचा तीर्थ। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व का है बल्कि इसकी स्थापत्य कला भी अद्वितीय है। पेट्रा में खजाना ही अकेला अजूबा नहीं है, यहां मठ भी है। यह मठ एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह एक और शानदार इमारत है। इसकी वास्तुकला न केवल नब्बातीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है बल्कि यह प्राचीन सभ्यता की उन्नति को भी दर्शाती है। यह पेट्रा के ऊपर एक पहाड़ी पर बना है। इस ऊंचाई से मठ का दृश्य अत्यंत मनमोहक है और यह स्थान एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बनाता है। यहां पहुंचने के लिए लगभग 800 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको एक अद्वितीय अनुभव मिलता है। मठ का नाम बाद में पड़ा जब यहां ईसाई साधु रहने लगे थे। इन साधुओं ने इस स्थान को एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया और इसे एक पवित्र स्थल बना दिया। यह विशाल इमारत नब्बातीन कला का एक और नमूना है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और इसके निर्माण की तकनीकें अद्वितीय हैं। यहां से पेट्रा और उसके आसपास के इलाकों का बहुत ही सुंदर नजारा दिखता है। इस मठ से आप दूर दूर तक फैले रेगिस्तान और पहाड़ियों का दृश्य देख सकते हैं जो अत्यंत मनमोहक है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह एक पर्यटन स्थल के रूप में भी अत्यंत लोकप्रिय है। यहां आने वाले पर्यटक इस मठ की भव्यता और इसके आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। इस मठ की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है जो आपको प्राचीन सभ्यता और उसकी उन्नति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। सेक्शन 6 शाही कब्रें, भूल भुलैया का इतिहास। पेट्रा में बहुत सी शाही कब्रें हैं। ये कब्रें पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। इन कब्रों में नबातीन राजाओं और रानियों को दफनाया जाता था। इन कब्रों में सबसे मशहूर उरण की कब्र है। यह कब्र अपने बड़े आकार और खूबसूरती के लिए मशहूर है। इन कब्रों की बनावट और सजावट हमें नब्बातीन लोगों के बारे में और उनके सोच के बारे में बहुत कुछ बताती है। सेक्शन 7 जीवन की धमनी, पेट्रा का जल प्रबंधन। पेट्रा एक रेगिस्तानी शहर था। यहां पानी की कमी थी। नबातीन लोगों ने इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने पानी को संभालने का एक अद्भुत तरीका खोजा। उन्होंने बांध, कुएं और नहरें बनाई। वे बारिश के पानी को इकट्ठा करते थे और उसे शहर तक लाते थे। उनका पानी का सिस्टम इतना अच्छा था कि पेट्रा में पूरे साल पानी रहता था। सेक्शन 8 फुसफुसाते रेत, लोकल कहानियां। यहां के गाइड टूरिस्ट को पेट्रा की कई कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहानियां नब्बातीन राजाओं और रानियों के बारे में हैं। कुछ कहानियां जिन्न और खजाने के बारे में हैं। एक मशहूर कहानी के अनुसार खजाना में एक ताकतवर जिन्न रहता है। वह खजाने की रक्षा करता है। बहुत से लोगों ने खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। सेक्शन 9 आधुनिक युग में एक प्राचीन आश्चर्य। आज पेट्रा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह जॉर्डन का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। दुनिया भर से लोग यहां घूमने आते हैं। टूरिस्ट खजाना, मठ और दूसरी इमारतें देखने आते हैं। वे ऊंट की सवारी करते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं और यहाँ के कल्चर को जानते हैं।
सेक्शन 10 पेट्रा, एक सतत यात्रा। पेट्रा की यात्रा कभी नहीं भूलती। यह हमें याद दिलाता है कि पुराना समय कितना शानदार था। यह हमें सिखाता है कि इंसान क्या कर सकता है। पेट्रा की यात्रा समय में पीछे जाने जैसा है। यह हमें नबातीन सभ्यता के पास ले जाती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी विरासत को बचाएं और उसका सम्मान करें।